बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप्स के बारे में। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, इसका लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाता है। लूप्स आर आल्सो नोन एज आइटरेशंस और रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स। लूप्स को हम आइटरेशंस भी कहेंगे या हम इसे रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। हम अपने प्रोग्राम में लूप्स को इस्तेमाल करने के दो मकासद हैं। पहला मकसद, दे आर यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमने अपने प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवाना हो तो उस वक्त हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी सेंटेंस को या किसी वैल्यू को स्क्रीन पर 10 टाइम या 20 टाइम मीन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक डिस्प्ले करवाना हो तो उस वक्त हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मकसद, द लूप्स आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। अगर हमने सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गेट करना हो तो उस वक्त भी हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 से 100 के बिटवीन इवन नंबर मालूम करना हो या 1 से 100 के बिटवीन ऑड नंबर मालूम करना हो तो उस वक्त भी हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के 3 अक़साम हैं जिनमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप को भी कवर करेंगे। तो चलते हैं फॉर लूप की तरफ। It is pre-test loop that execute one or more statements for a specific number of time. For loop एक pre-test loop है जिसके जरिए हम अपने प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट्स को या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। pre-test loop से मुराद ऐसे लूप्स होते हैं जिनके बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशंस को चेक किया जाएगा। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। फॉर लूप को हम काउंटर लूप भी कहेंगे। काउंटर लूप से मुराद ऐसे लूप्स होते हैं जिसके जरिए प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट होता है। तो फॉर लूप के जरिए हम अपने प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट्स को या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर लूप की सिंटैक्स में सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगा। जब वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तो कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। सेमीकोलन के बाद हमने कंडीशन सेट करना है। कंडीशन के बाद फिर से हमने सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद हमने फॉर लूप के बॉडी बनाना है। तो वेरिएबल इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम के फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जम कर जाएगा। फॉर लूप के बॉडी के बाहर कंडीशन सही होने पर फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक कर लिया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर से फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप की बॉडी उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जो ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम के फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जम कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर। तो आने वाले लेक्चर्स में हम फॉर लूप के जरिए एक प्रोग्राम रन करेंगे।